ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, 6 राशियों के बारे में तो जान चुके हैं हम। चलिए अब आगे की राशियों के बारे में जान लेते हैं कि राशि अनुसार होलिका दहन की रात क्या क्या उपाय करने हैं आप सभी को। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, इफ़ यू आर फेसिंग बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम, फिजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अनावश्यक कार्य बाधा आ रही है, तो चांदी की कटोरी ले लीजिएगा, 5 छोटी चम्मच गाय के दूध की खीर बनाकर उसमें डाल दीजिएगा, 5 छोटे चम्मच गाय की दूध की खीर बनाकर डाल दीजिएगा, 5 पत्ते शीशम के डाल दीजिएगा, गेंदे के 5 पुष्प डाल दीजिएगा। सारी सामग्रियों को अपने हाथ में एक प्लेट में रख के शिव षडाक्षरी जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार जाप कीजिएगा। जाप करने के पश्चात होलिका दहन जहाँ हो रहा है वहाँ चले जाइए, 11 परिक्रमा कीजिए, अपनी समस्त मनोकामनाओं का ध्यान करते हुए सामग्री को अग्नि को अर्पण कर दे, सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। अगले दिन प्रातःकाल क्रीम रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख, 7 पीली कोड़ियाँ धारी वाली जो कोड़ियाँ आती है उनको पोटली में बांधकर तिजोरी में रखें, अवश्य धन का लाभ होगा, सब समस्याओं का समाधान मिलेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कार्य सफलता के लिए यदि जूझना पड़ रहा हो और तब भी 100% प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही हो, कारोबार में लाभ नहीं मिल रहा हो, तो तांबे की एक बाउल लीजिएगा, कटोरी लीजिएगा, उसमें चमेली का तेल डाल दीजिएगा, 5 साबुत लाल मिर्चें ले लीजिएगा, 1 बूंदी का लड्डू ले लीजिएगा, 5 गूलर के पत्ते ले लीजिएगा। सारी सामग्री को अपने हाथ में रखकर ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा 108 बार इस मंत्र का जाप करके सारी सामग्री को होलिका दहन के समय अग्नि को अर्पण कर देना, सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। अगले दिन लाल कपड़े में 17 चुटकी होलिका दहन की राख, 17 चुटकी होलिका दहन की राख एक लाल रंग का मूंगा बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। कारोबारी संबंधित, बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान होगा। धनु राशि, यदि व्यापारिक, शारीरिक, पारिवारिक समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा हो, अनावश्यक कार्य बाधा आ रही हो, तो पीतल की कटोरी में, पीतल की बाउल में देसी गाय का थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गुड़, 5 चुटकी चने की दाल, 5 आम के पत्ते डालकर अपने हाथ में रखें। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। होलिका दहन के समय सारी सामग्री को अग्नि को अर्पण कर दें, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगले दिन पीले कपड़े में 9 चुटकी होलिका दहन की राख, 11 पीली कोड़ियां बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। कारोबार से संबंधित सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, व्यापारिक, शारीरिक या पारिवारिक समस्याओं से आपको परेशानी हो रही, जूझना पड़ रहा है, अनावश्यक कार्य बाधा आ रही है, तो एक लोहे की बाउल लीजिएगा, लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डाल दीजिएगा, 5 चुटकी काले तिल डाल दीजिएगा, 5 बरगद के पत्ते डाल दीजिएगा, एक काला गुलाब जामुन जो मिठाई होती है वो डाल दीजिएगा। सब सामग्रियों को लेकर ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। सब सामग्री को होलिका दहन के समय अग्नि में अर्पण कर दीजिए, सब समस्याओं का समाधान होगा। नीले कपड़े में अगले दिन सुबह 11 चुटकी राख, 11 छोटी लोहे की कीलें बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए, व्यापारिक संस्था के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए, सब समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। कुंभ राशि, यदि व्यापारिक, शारीरिक, पारिवारिक समस्याओं से आपको प्रॉब्लम हो रही है, हर्डल्स आ रही हैं काम में, तो एक स्टील की बाउल ले लीजिएगा, उसमें तिल का तेल, 108 दाने साबुत उड़द के, खेजड़ी के पेड़ के 5 पत्ते या कदम के 5 पत्ते, 5 काली मिर्च, काले रंग की मिठाई, सब सामग्री को अपने हाथ में रखकर शनि मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, अग्नि को समर्पण कर दीजिएगा, सब प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट डे काले कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख और 7 काजल की छोटी डिब्बियां बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पे टांग दीजिए, कारोबार स्थान पे टांग दीजिए, सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व होती दिखाई देगी। अंतिम जो राशि, मीन राशि, इफ़ यू आर फेसिंग मेंटल प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, हर्डल्स आ रही हैं, तो कांसे की कटोरी में बादाम का तेल ले लीजिएगा, 108 जोड़े चने की दाल के, कोई भी थोड़ी सी पीली मिठाई, आम के पेड़ के 5 पत्ते, एक साबुत हल्दी की गांठ, इस सारी सामग्री को अपने हाथ में लेकर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। तत्पश्चात में सारी सामग्री होलिका दहन में डाल दीजिएगा, सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा।
पंडित जी, आखिर में होलिका दहन के दिन जो उपाय किए जाते हैं उनमें कुछ ऐसे उपाय जानना चाहेंगे जो कि सभी राशि के लोग कर सकते हैं। निश्चित तौर पे इफ़ यू आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यदि आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, बार बार पैसों का नुकसान हो रहा है, तो मुख्य द्वार पर 2 मुखी आटे का दीपक बनाइए। दीपक रखने से पहले थोड़ा सा गुलाल रख दीजिएगा, आपकी जो डेली होती है वहाँ पे दीपक रख दीजिएगा, 2 मुखी दीपक जलाकर रख दीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि फाइनेंशियल लॉसेस खत्म हो। जब दीपक जल चुके ठंडा हो जाए तो जलती हुई होली पे रखिए। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो तो होली की रात्रि में 4 गोमती चक्र लेकर उसे शुद्ध करके दाएं हाथ की मुट्ठी में बांधकर उस सदस्य की बीमारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए 11 परिक्रमा करें। होली को 1 लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर 2 पान के पत्ते और थोड़ी सी मिश्री के साथ अर्पण करें। गोमती चक्र घर पे लाकर चांदी के तार में जो भी बीमार व्यक्ति है उसके पलंग के चारों पायों पे बांध दीजिए। गंभीर से गंभीर रोग में फायदा होगा। संतान पक्ष से चिंता हो तो किसी कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के लिए पोशाक चढ़ाइए। निश्चित तौर पे संतान से संबंधित समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। तो होली के दिन ये संकल्प करें, आपकी इच्छा पूरी होगी। होलिका दहन के अगले दिन सर्वप्रथम अपने इष्ट को गुलाल अर्पण करें। अपने निवास के ईशान कोण का पूजन करके गुलाल अर्पण करें। निवास के सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। हरे रंग का अवश्य उपयोग कीजिएगा। रोग मुक्त होने के लिए 14 रंग की सब्जी 23 बुधवार तक काली गाय को खिलाइए, सब समस्याओं का समाधान होगा। व्यापार में तरक्की चाहते हैं, काम में रुकावट नहीं आए तो गणेश रुद्राक्ष होली के दिन धारण कीजिए। ओम गंग गणपते नमः का जाप मूंगे की माला से करें, चमत्कारिक प्रभाव दिखेगा। चांदी की डिब्बिया में शुद्ध बासमती चावल भरकर ओम नमो विष्णवे नमः जपते हुए होली वाली रात्रि को घर में भंडार गृह में रखने से भंडार घर जो है सदा भरा रहता है। तिजोरी में डिब्बिया को लाल कपड़े में बांध कर रखने से तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होती, धन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। बहुत ज़्यादा ग्रह कलेश होता हो तो होली के दिन गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। होली के दिन से शुरू करके प्रतिदिन तुलसी के पास शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। भाग्य वृद्धि के लिए हनुमान जी के मंदिर में एक पान का पत्ता, उस पर 11 लौंग, 1 बूंदी का लड्डू वर्क लगा हुआ, 1 अनार का जो फल है वो चढ़ाइए और होली के दिन से आरंभ करके लगातार 11 मंगलवार तक कीजिए, भाग्य खुल जाएगा। होली के दिन गौ माता के आगे बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण के चित्र पर दुकान या कार्यालय में लगाइए। उसके प्रभाव से कर्ज नहीं बढ़ेगा बल्कि धीरे धीरे उतरता जाएगा। और सुबह सुबह पहले भगवान को रंग चढ़ाकर ही होली की शुरुआत कीजिएगा। अगर किसी वजह से रात में होली जलाने के वक्त शामिल न हो पाए तो अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले जलती हुई होली के निकट जाकर 3 परिक्रमा कीजिएगा। होली में अलसी, मटर, चना, गेहूं की बालियां और गन्ना, इनमें से जो कुछ भी मिल जाए उसे होली की आग में जरूर डाल दीजिएगा। होली की विभूति जो भस्म में घर जरूर लाइए, उस मस्तक पर लगाइए, अपने गले पे लगाइए, ऐश्वर्य बढ़ता है। घर के बीच में एक चौकोर टुकड़ा साफ करके उसमें कामदेव का पूजन कीजिए। होली के दिन पति पत्नी को दाम्पत्य भाव से अवश्य रहना चाहिए। होली के दिन मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए। घर आने वाले मेहमानों को सौंफ और मिश्री जरूर खिलाइए, इससे परस्पर प्रेम बढ़ता है। तो आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब सारा आशीर्वाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतना कुछ बताने के लिए होली से संबंधित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं आप हमसे, तो आप भी हमें सोमवार से शुक्रवार हमारे स्टूडियो नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।